नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन, शिक्षा और तरबियत को बताया समाज का भविष्य। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्थान और भविष्य निर्माण का केंद्रित एक महत्वपूर्ण पुस्तक मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया का आज भोपाल में भव्य विमोचन किया गया। इस गरिमामय आयोजन में शिक्षाविदों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने शिक्षा को समाज की रीढ़ बताते हुए दूरदर्शी विचार साझा किए। भोपाल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य शिक्षाविद डॉक्टर असलम अब्दुल्ला की पुस्तक मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी शफी लोखंडवाला रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर हलीम खान ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में MW अंसारी, प्रोफेसर नोमान खान, डॉक्टर मोहम्मद एहसन, प्रोफेसर निशात हुसैन, इकबाल मसूद और खालिद इकबाल उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने पुस्तक की विषय वस्तु को वर्तमान समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम का सशक्त संचालन प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर आजम जी, मैं यूनिवर्सल हायर सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ। इनका नाम अल्फेज है और इनका नाम इब्राहिम है। हम लोग यहाँ ये फेस्ट देखने आए थे और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं और स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ मैं यूनिवर्सल स्कूल से आया हूँ, यूनिवर्सल हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या देखा आपने यहाँ पे हमने देखा जो भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद नासिरुद्दीन है और मैं कुछ कारोबारी लाइन से वाबस्ता हूँ। और आज के प्रोग्राम में जो मेरी आमद हुई है उसके अंदर मैंने ये देखा है कि एक बहुत बड़ी फिक्र को लेकर सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और ऐसे मौके पर कि जबकि हालात एजुकेशन से मुताल्लिक़ कम होते चले जा रहे हैं, उसके अंदर नई नई तालीम की जो ज़राए हैं उनको बेहतर से बेहतर करने का एक नया मिशन यहाँ शुरू हुआ है। तो इससे जुड़ना मैं समझता हूँ हर सिटीज़न की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि यही एक सीढ़ी है और वाहिद सीढ़ी है जिससे कौम और मिल्लत की एक बढ़ाई और बहबूदी और फलाह होती है। और इसके अंदर जो पुराने एजुकेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपने बहुत बड़े मशवरों से हम सबको मुस्तफ़ीद किया है। और साथ ही साथ जो नौजवान जो नई पीढ़ी उभर के आ रही है उनको किस तरह से एक दुनिया और दीन के साथ एक बैलेंस बना के अपने आगे के जो चैलेंजेस हैं, नई नई जो जदीद चीज़ें आ रही हैं उनमें किस तरह से अपने आप को आरास्ता करके उनको समझकर उनको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वक्त जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। खासतौर से जो साथ साथ जो बुराइयां माशरे के अंदर आती हैं उन पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और उनसे किसी तरह लोगों को बचाना, नौजवान लोगों को बचाना और बच्चों को बचाना। और ये जो नशे की जो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे मुलविस हो रहे हैं, उसकी वजह यही होती है कि आजकल के जो डिप्रेशंस होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, उससे किसी तरह एक ईजी एस्केप चाहते हैं। तो उससे बचने के लिए फ़ौरन जो चीज़ फ़राहम हो जाती है वो कोई नशे की चीज़ फ़राहम हो जाती है और वो सिर्फ़ वक़्ती तौर पर ही उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे घुल जाते हैं कि फिर उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि उनको किस तरह से रहनुमाई हो, उनकी मेंटरशिप हो कि उसमें कभी मुलविस ही ना हो। और एजुकेशन जब साथ-साथ रहेगी, एजुकेशन का जब फ़ोकस बना रहेगा, उससे ये होगा कि वो दूसरी जो बुराइयाँ होती हैं, खराबियाँ होती हैं, जो माशरे के अंदर धीरे-धीरे घुसती चली जाती हैं, उनसे अपने आप को बचा सकता है। तो ये मेंटरशिप के साथ एक नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, एक बाकायदा तरबियती निज़ाम के साथ, ये एक वक़्त का ख़ास और अहम तकाज़ा है। साथ ही साथ नए स्किल सेट के साथ बच्चों को आरास्ता करना है, क्योंकि बच्चे जब स्किल से वाबस्ता होते हैं तो खुद अपने आप को पहचानते हैं, अपनी हैसियत को और अपनी कीमत को खुद पहचानते हैं और वो उसको फिर सराहते हैं, खुद सराहते हैं, अपनी ज़ात को सराहते हैं। और इस तरह से पूरा माशरा जो है वो एक सराह कर एक नया माशरा नए रंग में और तरक्की के रास्ते पे उभरता है। तो यही मेरा पैगाम है कि इसमें ज़्यादा लोग इस चीज़ की अहमियत को समझने की कोशिश करें और अपना योगदान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैं मोहम्मद सादात खान, सेक्रेटरी कस्तूरबा शिक्षा समिति, जो परवरिश इंटरनेशनल स्कूल और कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय का संचालन कर रही है, उसका सचिव हूँ। और आज हमने इस कैंपस में, इस प्रांगण में 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें एक कार्यक्रम तो था कि एक बहुत बड़े लेखक हैं असलम अब्दुल्ला साहब, जो यूएसए में हैं। उन्होंने किताब लिखी द मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया, जो अपने आप में 3 पीएचडी के बराबर किताब है। इसमें अगर मतलब उस पर रिसर्च की जाए तो वो 3 पीएचडी के बराबर किताब है। उसमें उन्होंने मुस्लिम शिक्षा की जो पुराना जो इतिहास है और अभी वर्तमान में जो
परिस्थितियां हैं वो, और आगे आने वाले इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको क्या इकदाम उठाना है, क्या आपको स्टेप्स लेना है, उसके लिए उन्होंने उसमें कुछ सजेशंस दिए हैं। और उसके अलावा इस किताब में उन्होंने हर स्टेट को शामिल करके कि वहाँ उस स्टेट में मुसलमानों का शैक्षणिक प्रतिशत क्या है और कितना उसका जिलेवार आदाद-ओ-शुमार है। जी, आज का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि कस्तूरबा शिक्षा महाविद्यालय जो अपनी उन्नति की ओर अग्रसर है, जो कि इस शहर के लिए अपने तकरीबन 60 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, और अभी कुछ वक्त से अपने एक ढलान पे कुछ कारणों से आया था। हम लोग एक 15-20 लोगों की कमेटी यहाँ पर है जो इसको फिर से इसके उत्थान के लिए कार्य करें, ताकि ये जो अकेला अल्पसंख्यकों को द्वारा संचालित एक महाविद्यालय है लड़कियों का, सबसे पुराना, और मेरे हिसाब से अभी शायद 2 ही पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं मुस्लिम, जिसमें कि एक कस्तूरबा है, एक इंदौर में है। तो उसके उत्थान के लिए हमने यहाँ इसको उठाने के लिए, नेटवर्किंग के लिए ये प्रोग्राम। जी, एक ही दिन का प्रोग्राम है, एक ही दिन का प्रोग्राम है। जी, हमने इसमें जितने हमारे नेटवर्क के अंदर स्कूल थे उन सबको इसमें शामिल किया, ताकि ये सबके इंक्लूजन, हमारा ये मानना है कि सबको इंक्लूड करके चलिए, सबको साथ लेके चलिए। जी, एकला चलो से काम नहीं होगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जो है शैक्षणिक हमारी जो है उन्नति हो पाएगी। उसके बिना उन्नति जो है वो पॉसिबल नहीं है। जी, हमारा एजुकेशन मोड पर फोकस था। डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया, न्यू लाइफ लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कस्तूरबा शिक्षा समिति में एक मेंबर हूँ। आज का प्रोग्राम जो है एक बुक्स का इजरा था जो अमेरिका से एक डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब ने लिखी है, द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। उसका इनॉग्रेशन था। साथ ही यहाँ पर एक फेस्ट रखा गया है जिसके अंदर कस्तूरबा कॉलेज की बच्चियाँ और परवरिश इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अवार्ड फंक्शन और उनके प्रोग्राम थे। साथ ही यहाँ पर एक स्टॉल्स का प्रोग्राम रखा हुआ है, जो लोग जो फैमिलीज हैं अपने घर से अपना काम करती हैं उनके मोटिवेशन के लिए कि पब्लिक तक उनकी बात पहुंचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम काफ़ी लोगों ने यहाँ अटेंड किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और चाणक्य न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो हमेशा एक बड़े अच्छे कवरेज और अच्छे प्रोग्राम्स को मोटिवेट करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और हम लोग को आपने प्रोत्साहित किया। इसमें उद्देश्य 2 थे। सबसे पहले तो जो कस्तूरबा कॉलेज जो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे था, तो कस्तूरबा शिक्षा समिति को नई सोसाइटी ने अपने हाथ में लिया है और वो वहाँ पर अपनी ज़मीन उन्होंने ले ली है 5 एकड़। उसमें कॉलेज जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। उसमें हर किस्म के जो कोर्सेज हैं, साथ में मोमिना का कोर्स, आलिमा का कोर्स भी साथ में रहेगा ग्रेजुएशन के साथ। तो उसके लिए जो लोग अगर इसको फंड करना चाहते हैं या इसको मदद करना चाहते हैं, हर एतबार से, ज़रूरी नहीं है पैसे से, और भी किसी एतबार से करना चाहते हैं। साथ ही एक किताब का इजरा था कि मुस्लिम एजुकेशन जो हिंदुस्तान के अंदर रही है या पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जो अपनी एजुकेशन के अंदर कारनामे किए हैं और आज भूल गए हैं, तो किस तरीके से हम लोग, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, इससे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज एआई क्या है, मोबाइल का सही उपयोग क्या है, मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, सही उपयोग करें, उसकी इम्पोर्टेंस है। इस पे सारी बात हुई। असली में नशे में जो युवा जा रहे हैं उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे पेरेंट्स की है। मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, और क्वालिटी टाइम जिसे कहा जाता है। हमारे पेरेंट्स उनसे मोहब्बत करते थे, मारते भी थे, तरबियत भी करते थे, प्यार भी करते थे। लेकिन आज पेरेंट्स दूसरी जगहों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद भी सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। तो बच्चों को एक मोहब्बत चाहिए, एक प्यार चाहिए, जो गलत किस्म के लोग उनको धोखा देके थोड़े वक्त के लिए देते हैं, और लोग नशे में एक बार चले जाते हैं। अगर वो निकलना भी चाहते हैं तो इतना मुश्किल होता है उनके निकलने के लिए कि वो बहुत आसान नहीं है। अगर हम सब लोग मेहनत करें कि उनको नशे से रोकें, अपने पेरेंट्स अपना वक्त अपने बच्चों को दें और सुने उनको, उनकी बातों को सुने, उनको मोटिवेट करें, तो इंशाल्लाह वही बच्चे आज हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक एसेट बनेंगे। और इंशाल्लाह इसमें अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। जी, आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है न्यू लाइफ डॉक्टर ज़करिया सर की तरफ से, जिसमें स्कूल्स के इंटर्नशिप वाले और डॉक्टर्स जो बन चुके हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो पेरेंट्स वगैरह हैं और चीफ गेस्ट और गेस्ट हैं हमारे, उनके लिए ये एक होम्योपैथिक की तरफ से होम्योपैथिक को बढ़ावा देने के लिए और समझाने के लिए कि होम्योपैथिक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि आप लोग बिल्कुल अगर किसी साइड इफेक्ट के सही हो सकते हैं और क्योर हो जाएंगे डीप लेवल पे।
तो उसको लेकर उसको बढ़ावा देने के लिए करा गया कैंप। आज के लिए है ये, बाकी तो न्यू लाइफ हमारा क्लिनिक यहाँ है बुधवारा चौक पे, तो वहाँ मिलेंगे। डॉक्टर जकरिया बैठते हैं, बाकी डॉक्टर्स भी बैठते हैं वहाँ पर, तो आप लोग दिखाइए और इसका सेवा का उपयोग करिए। ठीक।